सत साहिब। भाई और बहनों, आज आपके लिए कबीर बीजक से शब्द 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कबीर साहिब कहते हैं, सुनो रे साधो, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। तुम समझते हो घर तो केवल ईंट पत्थर का मकान है, पर मैं कहता हूं असली घर तो तुम्हारा शरीर है। यही तन ही असली घर है और इसी घर में सबसे बड़ा झगड़ा चलता है। कबीरदास जी पहला दोहा बोलते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी। भाई और बहनों सुनो, यह घर बाहर का नहीं है। तुम्हारे तन में 5 चोर बैठे हैं, यानी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। ये पांचों दिन रात झगड़ा मचाते हैं। ये इंद्रियां कभी चैन से नहीं बैठती। इनके पीछे मन दौड़ता रहता है और मन इन पांचों के संग मिलकर तुम्हें अंधकार में धकेल देते हैं। देखो, रात हो या दिन, ये 5 डोटे यानी चोर लगातार उठ उठकर उस एक ही नारी पर टूट पड़ते हैं। राती दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 डोटा एक नारी। अब सोचो, ये नारी कौन है? ये नारी है मनुष्य की आत्मा, और 5 चोर, 5 इंद्रियां उस आत्मा को अपने अपने रास्ते खींचना चाहती है। आंख कहती है मुझे रूप चाहिए, कान कहता है मुझे राग चाहिए, और जीभ कहती है मुझे स्वाद चाहिए, नाक कहती है मुझे गंध चाहिए, त्वचा कहती है मुझे स्पर्श चाहिए, और बेचारा आत्मा बीच में खींचता रहता है। अब सोचो साधो, एक नारी और 5 दुष्टों की खींचातानी, तो घर में झगड़ा होगा कि नहीं? इसलिए कबीर साहिब ने कहा, घर में झगड़ा भारी है। तुम सोचते हो झगड़ा पति पत्नी का है, और असली झगड़ा तो तुम्हारे भीतर है। यह झगड़ा तुमने सुलझाया नहीं तो बाहर की दुनिया में शांति खोजने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। भाई और बहनों और साधकों, आत्मा को तो शांति चाहिए, पर इंद्रियां उसे चैन लेने नहीं देती। जैसे 5 गीदड़ एक ही हड्डी पर टूट पड़े, वैसे ही ये 5 चोर आत्मा को नोच नोच कर खा रहे हैं। तुम कहते हो मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो बंधी हुई है, इंद्रियां खींच रही है, और तुम उन्हें रोकने के बजाय उन्हीं के गुलाम बने हुए हो। देखो भाई साधो, तुम्हारे घर में रोज यही होता है। आंख रूप की ओर भागती है, कान संगीत गीत की ओर भागता है, जीभ स्वाद की ओर भागती है, नाक गंध की ओर भागती है, त्वचा सुखद स्पर्श की ओर भागती है। आत्मा पुकारती रहती है मुझे परमात्मा चाहिए, पर कोई सुनता नहीं। आत्मा तो बेचारी अकेली है, और 5 लुटेरे उसे घेर कर दूसरी दिशा में खींच रहे हैं। सुनो, यह झगड़ा केवल तुम्हारे घर का नहीं है, यह हर जीव के घर का है। कोई राजा हो, रंक हो, विद्वान हो या मूर्ख, सबका यही हाल है। पर साधो, जिसने यह भेद समझ आ गया कि घर के भीतर 5 चोर हैं और वे आत्मा को लूट रहे हैं, वही जागृत हो जाता है। अब सोचिए साधो, ये 5 चोर एक ही आत्मा पर क्यों टूटते हैं? क्योंकि आत्मा ही जीवन का रस है। आत्मा के बिना इंद्रियां मृत है। तुम्हारी आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जीभ स्वाद नहीं ले सकती। अगर आत्मा ना हो तो आत्मा ही असली ऊर्जा है, और 5 उसी पर निर्भर है। इसलिए रात दिन मिलकर उस आत्मा को खींचते रहते हैं।
भाइयों और बहनों, अब मैं पूछता हूं, तुम आत्मा के मालिक हो या इंद्रियों के गुलाम? अगर आत्मा के मालिक हो तो इंद्रियों को साधो, जैसे राजा अपने 5 मंत्रियों को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही साधक अपनी 5 इंद्रियों को आज्ञाकारी बनाता है। पर अगर तुमने इंद्रियों को खुला छोड़ दिया तो समझ लो ये 5 चोर मिलकर तुम्हारा घर लूट लेंगे। याद रखो, इंद्रियों का झगड़ा सदा चलेगा जब तक मनुष्य जागृत नहीं होगा। यह लूटमार नहीं रुकेगी। आंखें रूप देखकर लालायित होगी, कान गीत सुनकर मदहोश हो जाएंगे, जीभ स्वाद लेकर तृप्ति खोजेगी, नाक सुगंध में उलझ जाएगी, त्वचा स्पर्श में फंस जाएगी और आत्मा वह परमात्मा को पाने के लिए पुकारती रहेगी, पर कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा। सुनो भाई साधो, कबीर साहिब कहते हैं, पहले अपने घर का झगड़ा समझो। तुम्हारे भीतर ही युद्ध छिड़ा हुआ है। इंद्रियां 5 है, आत्मा 1 है। आत्मा को खींच रही है, लूट रही है। अगर इस झगड़े को ना समझा तो बाहर चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, सच्ची मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें पहले अपने भीतर के इस झगड़े को पहचानना होगा। भाइयों, तुम्हारे भीतर जो झगड़ा मैंने बताया वह यही खत्म नहीं होता। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। देखो, ये 5 चोर केवल आत्मा को खींचते ही नहीं है, बल्कि आपस में भी एक दूसरे से अलग अलग चीजें मांगते हैं। हर एक को न्यारो न्यारो भोजन चाहिए। हर एक कहता है मुझे यही स्वाद चाहिए। आंख कहती है मुझे सुंदर रूप चाहिए, रंग रत्न आभूषण आकर्षण चाहिए। कान कहता है मुझे मीठा मीठा संगीत चाहिए, राग तान बाजा शोर शराबा चाहिए। जीभ कहती है मुझे चटपटा चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए। अगर स्वाद ना मिले तो मैं विद्रोह कर दूंगी। नाक कहती है मुझे सुगंध चाहिए। अगर खुशबू नहीं मिली तो मेरा मन बुझ जाएगा। त्वचा कहती है मुझे मुलायम चाहिए, गर्म चाहिए, ठंडक चाहिए। मैं बिना स्पर्श के सुख नहीं पाऊंगी। देखो साधो, हर इंद्रिय अलग अलग भोजन मांगती है और हर एक का स्वाद, हर एक का लोभ और भी अधिक है। सुनो साधो, यही कारण है कि मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि ये 5 चोर अलग अलग भोजन पर टूटते रहते हैं और आत्मा बेचैन रहती है। तुम सोचते हो अगर मैं ये स्वाद ले लूंगा तो संतोष मिल जाएगा, परंतु जैसे ही जीभ को स्वाद मिला, आंख कहती है मुझे रूप चाहिए, कान कहता है मुझे गीत चाहिए। इस तरह साधो कभी संतोष आता ही नहीं। यह इंद्रियां एक दूसरे की नहीं सुनती, हर एक अपनी जिद पर अड़ी है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, कोई कहों का हटा न माने, आपू आपू मुरादी। अर्थात कोई किसी का आदेश नहीं मानता, हर एक केवल अपनी ही मुराद पूरी करना चाहती है। कोई किसी के लिए समझौता नहीं करता। तो भाई और बहनों, जहां 5-5 चोर हो और हर एक अलग अलग खींचे, वहां आत्मा चैन से कैसे रह सकती है? सोचो, अगर घर में 5 बेटे हो और हर एक कहे मुझे ही ये ज्यादा चाहिए, मुझे ही स्वादिष्ट चाहिए, मेरा ही हक है, तो वह घर शांति से रहेगा या युद्ध भूमि बन जाएगा? यही हाल इस तन घर का है। यह घर चैन का स्थान नहीं, बल्कि निरंतर झगड़ा का अखाड़ा बन गया है। याद रखिए, इंद्रियों की यह खींचातानी अनंत है, ये कभी रुकती नहीं। आंख को रूप चाहिए तो हमेशा चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए तो हर पल चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए तो और भी चाहिए। यही कारण है मनुष्य कभी संतोष नहीं पा सका। जितना मिलता है उतना और लालच बढ़ता जाता है। जैसे समुद्र में नदियां गिरती है पर समुद्र भरता नहीं, वैसे ही इंद्रियों के लोभ कभी तृप्त नहीं होते। सुनो भाई साधो, ये 5 डोटे यानी चोर आपस में मिलते भी नहीं, हर एक अपनी ही राह पर है। अगर जीभ को स्वाद मिल जाए
तो आंख को संतोष नहीं मिलता। अगर कान को संगीत मिल जाए तो त्वचा फिर भी बेचैन रहती है। यानी हर एक की मांग अलग अलग है, इसलिए आत्मा कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाती। साधो, कबीर साहिब कहते हैं, अगर मनुष्य इंद्रियों का दास बन गया तो समझ लो उसका जीवन बेकार है। वह दिन रात इन्हीं की सेवा में लगा रहेगा पर कभी शांति नहीं पाएगा। वह सोचेगा मैंने सबका मन रख लिया, परंतु पांचों कभी एक साथ संतुष्ट नहीं होंगे। हर एक की भूख अलग अलग है और उनकी भूख तो अनंत है। सुनो भाई साधो, इसलिए कबीर साहिब ने कहा, घर में झगड़ा भारी है, इंद्रियां एक दूसरे की विरोधी है, कोई किसी की नहीं सुनता, हर एक अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है और मनुष्य उस झगड़े का कैदी है। तो बताओ, क्या ऐसा मनुष्य कभी शांति का अनुभव कर सकता है? क्या ऐसा मनुष्य कभी सत्य को पहचान सकता है? नहीं भाई, क्योंकि वह तो भीतर ही भीतर टूटता जा रहा है। याद रखो, जिस दिन तुमने इन पांचों को साध लिया, इनकी लगाम पकड़ ली, उस दिन आत्मा आजाद हो जाएगी। वरना ये पांच डोटे यानी चोर दिन रात तुम्हारी आत्मा को खींचते रहेंगे, भोजन की मांग करते रहेंगे और कभी एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। यह झगड़ा चलता ही रहेगा। सुनो भाई साधो, कबीर साहिब बोले, इंद्रियां पांच है और आत्मा एक है। ये पांच चोर दिन रात झगड़ा मचाते हैं, हर एक अपनी जिद करती है, कोई किसी का कहना नहीं मानता। अब सुनो, दुर्मति केर दोहोगिन मेटे, डोठी चाप चपेरे। जिस साधक ने इन पांचों की दुष्ट बुद्धि को दबा लिया, उसने ही असली साधना पाई है। बाकी सब केवल बहाव में बहते हैं। देखो भाई, ये इंद्रियां जैसे पांच बैल है, अगर खोला छोड़ दोगे तो खेत रोम डालेंगे, फसल खा जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। पर अगर बैलों को जुए में बांध दो, लगाम पकड़ लो, तो वही बैल हल खींचेंगे और खेत उपजाऊ बना देंगे। वैसे ही इंद्रियां हैं, अगर साधक उन्हें दबा ले, उन पर नियंत्रण पा ले, तो यही इंद्रियां साधना की सेवा में लग जाती है। पर भाई साधो, यह दबाना बल से नहीं होता, यह दबाना जागरूकता से होता है। अगर तुम केवल दबाने की कोशिश करोगे तो वे और विद्रोही हो जाएगी। जैसे बच्चे को मारकर चुप कराना, वह बाहर से तो चुप हो जाएगा पर भीतर से और जिद्दी हो जाएगा। इसी तरह इंद्रियां भी, तुम्हें इन्हें समझाना होगा, तुम्हें इन्हें ज्ञान देना होगा, तुम्हें इन्हें सही दिशा में लगाना होगा। तो भाई, जैसे ही साधक जागता है तो वह समझ लेता है, आंख को रूप चाहिए तो क्यों ना दिव्य रूप देखे, कान को राग चाहिए तो क्यों ना परमात्मा का नाम सुने, जीभ को अगर स्वाद चाहिए तो क्यों ना नाम रस चखे, नाक को गंध चाहिए तो क्यों ना फूलों की सुगंध में प्रभु को महसूस करे, त्वचा को स्पर्श चाहिए तो क्यों ना साधना में शांति का स्पर्श पाए। तो भाई साधो, जब इंद्रियां परमात्मा की ओर लग जाती है तब उनका झगड़ा मिट जाता है। यही कारण है, कबीर साहिब ने कहा, जिसने चोरों को दबा लिया उसने विजय पा ली। साधना का मार्ग कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई भीतर है और जो इस लड़ाई में जीत गया वह मुक्त हो गया। बाकी सब लोग बाहर मंदिर मस्जिद में दौड़ते रहते हैं पर भीतर के पांच चोरों से कभी नहीं लड़ते, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती। भाई और बहनों, अब कबीर साहिब ने छठवां दोहा बोला, कही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवरे। कबीर साहिब कहते हैं, मेरा वही है जो अपने घर का झगड़ा सुलझा ले। अब सोचो, घर का झगड़ा कौन सा? क्या पति पत्नी का? क्या बेटे बेटियों का? नहीं साधो, मैं तो शरीर घर की बात करता हूं। यहाँ पांच चोरों का झगड़ा चलता है, इसे जो साध ले वही मेरा है। भाई और बहनों, आज सब लोग दूसरों के झगड़े सुलझाने दौड़ रहे हैं। कोई समाज सुधारना चाहता है, कोई राजनीति सुधारना चाहता है, कोई दुनिया बदलना चाहता है।
पर अपने घर का झगड़ा कोई नहीं देखता। कबीर साहिब कहते हैं, पहले अपने घर का झगड़ा सुलझाओ, पहले अपनी इंद्रियों को शांत करो, पहले अपने भीतर की लड़ाई को खत्म करो, फिर ही बाहर सुधार होगा। सुनो, जिस साधक ने अपने भीतर की लड़ाई को सुलझा लिया, वह बाहर शांति और स्थिर हो जाता है। फिर उसे कोई उत्तेजित नहीं कर सकता। उसका मन स्थिर, उसकी वाणी मधुर, उसका हृदय शांत। वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से लड़ता नहीं, क्योंकि उसका भीतर ही संतुलित है। और यही असली साधना है। भाई और बहनों, मेरा शिष्य वही है जो अपने तन घर में शांति लाए, जो 5 चोरों को साध ले, जो आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ दे। वही सच्चा साधक है। बाकी सब केवल नाम के साधु हैं। कोई बाहर भेष बदल ले, कोई माला जपे, कोई ग्रंथ पढ़े, अगर भीतर का झगड़ा सुलझा नहीं तो सब बेकार है। याद रखो भाई, कबीर साहिब कहते हैं, तुम्हारा घर तभी शांत पाएगा जब इंद्रियां तुम्हारी सेवक बनेगी, वरना वे तुम्हें गुलाम बना लेगी। वही मेरा वही जन है, वही मेरा साथी है, वही मेरा प्रिय है, जो अपने घर की रार सुलझा ले। बाकी सब तो केवल शोर मचाते हैं, ढोल बजाते हैं, पर भीतर का युद्ध कभी खत्म नहीं करते। इसलिए भाई साधो, पहले भीतर की लड़ाई जीतो। आज की कबीर वाणी आपको कैसी लगी जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।